मुन्ना बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है। हमेशा लोगों की भला मैं सोचा था और भला करते करते आप लोगों को जानकारी है कि 4 महीने का जेल भी जाना पड़ा उसी भला में ही, चूँकि बिजली की समस्या थी और बिजली की समस्या में ही को लेके मैं ऑफिस में गया था और एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मुझे जेल भी जाना पड़ा और मैंने भला किया था। निश्चित रूप से लोगों ने जो स्वागत और सम्मान दिया उसके लिए मैं जैसे ही जेल से निकला, हमारे बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी जो मंत्री हैं इस समय वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके छोटे भाई अनुज धर्मेंद्र सिंह जी अपने दर्जनों वाहनों के साथ पहुंचे थे। सैकड़ों समर्थकों के साथ पहले उन्होंने माला पहना के और स्वागत अभिनंदन शुरू किया। और हमको लगता है कि हमको नहीं मालूम था कि मऊ में भी लोग इस तरह का प्यार देंगे, तो मऊ से ही हमको लगा कि मऊ शहर से ही हमारा स्वागत शुरू हो गया। मऊ, रतनपुरा, हल्दरपुर होते हुए आपका रसड़ा, पकवा, इनार, रसड़ा, उसके बाद अपना क्षेत्र शुरू हो गया पियरिया से। तो पियरिया सिंहाचौर में तो ज़बरदस्त था, मतलब कल्पना भी मैंने नहीं किया था कि इस तरह का स्वागत और अभिनंदन लोग इस तरह का प्यार दुलार देंगे। और सिंहाचौर फेफना होते हुए माता कपिलेश्वरी भवानी के दरबार में जब दर्शन के उपरांत ज़बरदस्त रूप से स्वागत, उसके बाद यहाँ वायना मोड़ पे, वायना मोड़ से फिर नगीना नगर, दानीगिरी के मठिया, दोनों गाँव में ज़बरदस्त रूप से लखनऊ बलिया मार्ग पे स्वागत। उसके बाद मैं स्वयं अपने गृह गाँव आदर्श नगर मोड़ पे अपने डेरा पर, इसके बाद स्वर्गीय गौरी भैया के समापन हुआ। वहाँ भी देखिए, हम तो यही कहेंगे कि देखिए जिला ऐसे ही बागियों की जिला है, आप तो जानते हैं। तो बागी बलिया में तो जेल होना जरूरी है क्योंकि बागियों की धरती है। कभी बागीपन अपना दिखा के जेल में जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं जरूर कहूँगा कि इन बागियों के लिए जेल में जरूरी है। अधिकारी को आपने मारा, ठीक है, और जूते से मारा, वीडियो भी वायरल हुआ। क्या उस घटना से आपको कोई अफसोस है? आपको देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, अब उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं उसको लास्ट में यही कहता हूँ कि एक्सीडेंट था। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था, बस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था, ना पागल सियार ने काटा था। कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और मैं लास्ट में यही कहूँगा भैया कि वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट हुआ है। अफसोस है, एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्सीडेंट में अजीब बताइए, गाड़ी चला रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो तो अफसोस नहीं होता है? गलती से हुआ। गलती से कैसे, ये बताइए कैसे गलती? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। गाड़ी अगर बढ़िया से नहीं चली, एक्सीडेंट हो गई, तो एक्सीडेंट में किसको कोई अच्छा, सबको भी वो लगता है कि साला गाड़ियाँ ठीक से चला दिए होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। जब आप उस घटना के लिए माफी मांगना चाहेंगे उनसे? अच्छा, माफी की बात कहाँ से आती है? माफी की बात तो इसमें ही नहीं है। तो बिजली विभाग में जिस तरीके से जो प्रकरण रहा, इस प्रकरण के बाद क्या आपको अफसोस भी है? क्या माफी भी मांगना चाहेंगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि मैं अगर जेल में गया, 4.25 महीना रहा, तो कहीं ना कहीं एक दंड ही ना है। 24 घंटा अगर किसी को जेल भेज दीजिए तो उनको समझ में आ जाएगा कि जेल का कष्ट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं 4.25 महीना जो भगवान रूपी जनता के लिए, ये भी नहीं था कि मैं अपने स्वार्थ के लिए गया था, मैं अपने काम के लिए कोई गया था कि ऐसे साहब हमको कोई कमीशन दे दीजिए, या ऐसे भी मैं बलिया में कम जाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अपने क्षेत्र में भगवान रूपी जनता की सेवा में लगा रहूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो 4.25 महीना आदमी जेल में अज्ञातवास किया, वनवास काटा, तो ये भी तो बहुत बड़ा दंड है। और कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि मुर्गी के चोर को फांसी की सज़ा नहीं होती है। भाई 4.25 महीना जेल में रहना और जन समस्या को लेके, तो विचार तो माननीय। यानी आप मानते हैं कि गुनाह उतना बड़ा नहीं था? गुनाह देखिए, गुनाह की वो नहीं होता है, पर गुनाह का परिभाषा अगर देखा जाए तो कोई उसका कद नहीं होता है। इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला तो मान लीजिए भगवान रूपी जनता देख रही है, आम जनता देख रही है कि कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम था वो कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी। और मैं कहा ही कि ना मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, तो कहीं ना कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इस पर अमल करना चाहिए। और हमारे भी जो भी हमारे नेता हैं, चाहे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इस पर वो विचार करना चाहिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, एक एक्सीडेंट हुआ है,
इस पर उनको विचार करना चाहिए। तो आप जब तक जेल के अंदर रहे, बलिया से कौन कौन बीजेपी के जो बड़े लोग रहे या अन्य दल के लोग मिलने के लिए आपसे गए थे? देखिए, जेल में हमको लगता है कि 200-250-300 लोग जो मिले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 100-150 कार्यकर्ता गए थे। इसके अलावा नेता में देखा जाए तो नारद राय जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी गए थे। और कोतवाली में यहाँ जब ये घटना घटी थी तो उस समय राम इकबाल सिंह और सुरेंद्र सिंह ने पत्रक देके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मांग किए थे। किसी दूसरे दल के भी लोग गए थे मिलने के लिए? हाँ, दूसरे दल में सनातन पांडे जो इस समय वर्तमान सांसद है बलिया जिले के, बलिया लोकसभा के, और वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, सुधाकर सिंह, जो इस समय निधन हो गया उनका, और वो गए थे मिलने के लिए? जी।